बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के करम से आप अपनी फ़ैमिली के साथ खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि वक्त जिस तरह से गुज़र रहा है और अच्छी अच्छी ख़बरें आएंगी और हमने कई आपसे अच्छी ख़बरें शेयर की हैं और उन अच्छी ख़बरों की वजह से जो है लोगों की रातों की नींदें हराम हैं, लोग पागल हुए हैं, दीवारों से टक्करें मार रहे हैं। हमारा इशारा किस तरफ है आप बखूबी जानते हैं। तो नाज़रीन, एक केस था मगवी बच्ची का, जो कि आरज़ू राजा नाम था जिसका, और उसको वरगला के बहका के 45 साला शख्स ने उस बच्ची को अगवा किया। और जब वो उसको लगा कि उसके माँ बाप जो हैं अदालतों में जाएंगे तो उसने, जैसे होता है, अपने आप को बचाने के लिए जाली निकाहनामा जो है वो शो किया अदालत में आके और बच्ची को टॉर्चर करके अपने हक़ में बयान दिलवाया। तो आपको याद होगा ये केस बहुत हाई फाई हुआ था और लोगों ने इसमें बड़ी सदा एहतजाज बुलंद की थी और इस केस को भी जिब्रान नासिर साहब देख रहे थे। तो नाज़रीन, वो जो बुड्ढी रक्कासा है, मुजरा मास्टर, रात को जो वो मंडी सजा के बैठती है, तो आपको याद होगा कि इस केस में भी जो है उसने बड़ा ढोल ढमक्का बजाया था कि यहाँ पे भी नाकामी हो गई। और आपको मैं एक बात और याद दिलाऊं कि ये वही केस है जिसके लिए एक बुड्ढी रक्कासा के ग्रुप के जो एक कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने प्रेस क्लब की छत पे खड़े होके कराची का जो बहुत फेमस, एक बहुत बड़ा मसीहों का गिरजा है, उसकी तरफ इशारा करके कहा था कि यहाँ काफिर रहते हैं और इनकी लड़की मुसलमान हुई थी, तो इस वजह से ये लोग जो है अपनी बच्ची को जो है कह रहे हैं कि अगवा किया गया है और बच्ची कोई माइनर नहीं है। बहुत सारी इन्होंने बातें की थी और अदालत ने जो है उस बच्ची का नाम लेने से मना किया था। और ये छत पे खड़े होकर ना सिर्फ उस बच्ची का नाम लेते रहे, उसके वालिदैन का नाम लेते रहे और कहते रहे वो बच्ची तो भागी थी घर से और यूँ मुसलमान हो गई, और जिब्रान नासिर जो है वो एक मुसलमान को वापस क्रिश्चियन बना रहे। काफ़ी इन्होंने लग़वियात बकी थी, जिसके बाद बलूचिस्तान के बड़े जो पादरी होते हैं और कराची के, उन्होंने बाकायदा जो है एक दरख्वास्त दी थी आर्टरी थाने के अंदर और साइबर क्राइम को और डीजी रेंजर्स को कि ये शख्स प्रेस क्लब की छत पे खड़े होके मज़हबी मुनाफरत फैला रहा है, मुसलमानों के जज्बात जो है हम मसीहों के ख़िलाफ़ उकसा रहे हैं, जबकि आईन पाकिस्तान कहता है कि यहाँ हर मसलक और हर मज़हब का जो भी इंसान है वो आज़ादी से रह सकता है और अपनी मज़हबी रसूमात जो है वो पूरी कर सकता है। तो इस तरह की उन्होंने दरख्वास्त दी थी और जब आरटी मैदान थाने में इनकी FIR कटने वाली हो रही थी तो इन्होंने जाके प्रेस क्लब के बड़े बड़े लोगों को ले जाके, और हाँ, एक बात और मैं बता दूँ कि जो मसीही पादरी थे पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े, तो इस्लामाबाद से और बलूचिस्तान से वो कराची आ गए थे और बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे इस कोर्ट रिपोर्टर के ख़िलाफ़। तो इस कोर्ट रिपोर्टर ने जो है प्रेस क्लब के जो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के बड़े बड़े ओहदेदारान हैं उनके आगे हाथ पैर जोड़े कि आप मेरे साथ चलें, अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो मसला हो जाएगा। तो उन ओहदेदारान ने भी कहा कि ये तो फिर कराची प्रेस क्लब की बहुत बदनामी है कि मसीही लोग हमारे प्रेस क्लब के लिए, हमारे सहाफ़ियों के लिए कहें। तो खैर जाके उन्होंने जो बरादरी के इनके लोग थे मसीहों के पादरी, उनके आगे हाथ जोड़े और उनसे कहा कि हमारी इज़्ज़त आपके हाथ में, और खुदारा हम इसको समझा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और या इससे ये माफ़ी मांग रहा है आपसे। तो इस कोर्ट रिपोर्टर ने वहाँ जाके जो है माफ़ी मांगी, हाथ पैर जोड़े। तो खैर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन वो दरख्वास्त जो है वो अभी तक आरटी मैदान थाने में दी हुई है, डीजी रेंजर्स को भी दी हुई है और साइबर क्राइम में भी। मगर मज़े की बात कि ये ख़ुद को जो है सच का लंबरदार कहते हैं और इन्होंने जब ये सब कार्रवाई हुई तो फ़ौरी तौर पे अपनी वॉल पे से इन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दी। लेकिन वो वीडियो डिलीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो मसीह बरादरी के बड़े लोग हैं और हम जैसे लोग हैं, हम सबके पास जो है वो सेव है वीडियो, और वो उन्होंने वहाँ उसको बाकायदा USB में आगे थाने में और सब जगह वो दी भी थी कि ये शख्स क्या कर रहा है। तो वही केस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि
آج ہائی کورٹ میں کریم آغا صاحب نے بچی کو جو ہے عدالت میں بلایا تھا اور کہا تھا کہ ہم بچی کا بیان لیں گے. تو آج بچی اپنی والدہ اور ایک سوشل ورکر ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہنچی اور بچی نے بہت زیادہ جو ہے خوش ہو کے کہا کہ مجھے اپنے والدین کے ساتھ جانا ہے. اور ہم آپ کو بتائیں کہ بچی جو ہے مائنر بھی ڈکلیئر ہو گئی تھی. تو ایک اور کامیابی ہوئی ہے یہ اس طرح کے کیس میں ایک اور بچی سیو ہوئی ہے. اور اس طرح سے جس طرح سے اسلام آباد کا ہم نے آپ کو کیس بتایا تھا کہ ایک بچی کو جو ہے انہوں نے والدین کے حوالے کیا اور بہت زبردست ججمنٹ دی تھی جسٹس صاحب نے, جسٹس بابر آئی تھنک ان کا نام ہے. تو انہوں نے بہت زبردست ججمنٹ دی اور اب یہ بچی جو ہے یہ بھی والدین کے حوالے ہو گئی ہے جس کا نام آرزو فاطمہ بتایا جا رہا ہے. تو ناظرین, اور وہ بچی کی آپ سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی خوش تھی اپنی ماں کے ساتھ اور کتنا خوش ہو کے بتا رہی تھی. اور جب اس کی والدہ سے پوچھا گیا اور جو ان کے ساتھ سوشل ورکر تھی ان سے پوچھا گیا کہ بچی کے ویلفیئر کے لیے آپ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ ہم بچی کو جو ہے 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات کی تیاری کرا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ بچی جو ہے اب پڑھائی کرے گی اور اپنا معاشرے میں مقام بنائے گی. اس طرح سے جو ہے بچی بہت خوش تھی اپنی والدہ کے ساتھ اور والدہ بھی بے پناہ خوش تھی. انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب اسی طرح کے مناظر جو ہے ہم آپ کو مغوی کمسن بچی بنت کاظمی کے دکھائیں گے, جب وہ بنت کاظمی جو ہے خوش ہو کے کہہ رہی ہوگی کہ مجھے جو ہے میرے والدین کے ساتھ جانا ہے. کہہ چکی ہے, بلکہ وہ جج صاحب کو لکھوا چکی ہے, جو جج صاحبہ گئی تھیں ان کو وہ کہہ چکی ہے, لکھوا چکی ہے اپنا بیان. اور دونوں جو سائیکائٹسٹ تھیں عظمیٰ صاحبہ اور جو ابھی نئی اپائنٹ ہوئی تھی عائشہ سروت, ان کو بھی اس بچی نے سارا کچھ بتا دیا ہے. تو انشاءاللہ وہ مناظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا, خوشیاں بانٹیے, خوشیاں سمیٹیے. اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. ظالم سے نفرت کیجئے, مظلوم کا ساتھ دیجئے. اللہ نگہبان.